15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन चुपचाप 11 लौंग और 3 कपूर घर में इस जगह जला देना, 1 महीने में बनोगे करोड़पति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का व दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे अरमत बरसता है और इसीलिए इस दिन खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाया जाता है और खीर को चंद्रमा की किरणों में भी रखा जाता है। यानी बहुत से लोग छत पर रखते हैं, बहुत से लोग जहां पर भी चंद्रमा की रोशनी आ जाए वहां पर रखते हैं, जिससे कि जो अमृत की वर्षा हो रही होती है वह खीर में समा जाती है और इसका सेवन करके फिर इसे खाने से बड़ी बीमारियां दूर होती है। साथ ही साथ व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस दिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें आप सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं तो आपको वह सब मिल जाता है जो आपके भाग्य में भी ना लिखा हो और इसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ चाहिए लेकिन नहीं मिल पाता है। यानी कार्तिक पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो निर्धनता को, गरीबों को अपने घर से हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर से हमेशा के लिए दुख व दरिद्रता दूर हो जाए और हमेशा उसके घर में मां लक्ष्मी वास करें, भगवान विष्णु कृपा बरसाए। और इस दिन कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, अष्ट लक्ष्मी का वास होता है और कभी फिर निर्धनता आपके घर में नहीं आती है। उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी तिजोरी में धन बढ़ता चला जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। कभी भी वह लोग अपने जीवन में फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और इस दिन मां लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। देखिए, साल में कई पूर्णिमा आती है लेकिन कार्तिक पूर्णिमा जो होती है यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, क्योंकि यही वह दिन है जब मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है तो बहुत ही प्रसन्न होती है और जब वह देखती हैं कि आप उनके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको उनसे वरदान भी मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं 11 लौंग और 3 कपूर वाला वह कौन सा उपाय है जिसे आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन करके धनवान बन सकते हैं, आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो एक व्यक्ति के भाग्य में जब दुख लिखे जाते हैं तो उसे वह दुख मिलकर रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। कुछ उपाय करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके देखिए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो आपके भाग्य में लिखे हुए को भी बदल देते हैं। उनमें से एक उपाय है लौंग और कपूर का, जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सच्ची श्रद्धा से आप इस पूर्णिमा पर उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके घर से बहुत सारी ऐसी चीज है जो जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपके घर में धन हानि कर रही है, चाहे वह नजर दोष हो या कोई अन्य दोष हो, तुरंत आपके घर से दूर होगा और मां लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। देखिए, लौंग साधारण नहीं होती है, लौंग में शिव शक्ति का वास होता है। जहां भी लौंग का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ लौंग के जितने भी उपाय आप करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, हर तरफ से, हर जगह से आपको लाभ ही लाभ दिलाते हैं। विशेषकर वह लोग जो पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें तो यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर से करना चाहिए। तो 11 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। 3 कपूर लेने हैं। कपूर की टिकिया आप ले सकते हैं या बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर ही छोटे छोटे से कपूर के 3 टुकड़े निकाल सकते हैं। एक देशी घी का दीपक लेना है, क्योंकि यह दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, सारी चीज लेकर 3 कपूर, थोड़ा सा देसी घी और एक देसी
घी का दीपक गोल बाती का सबसे पहले देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के सामने आपको लगाना है। दीपक लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक कोई बर्तन ले या मिट्टी का बड़ा दीपक ले सकते हैं। उसके अंदर 11 सबूत लौंग डाल देंगे, 1 कपूर डाल देंगे। 2 कपूर अभी आपको नहीं डालने हैं, सिर्फ 1 कपूर डालना है 11 लोगों के साथ, और इसे अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। अच्छे से आपको इसका धुआं पूरे मंदिर में दिखा देना है। जो लौंग आपने ली है 1 कपूर के साथ 11 लौंग जला देंगे, दीपक पहले ही जलाकर रख देंगे, ठीक है। अब आपको श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इसके बाद आपको 11 बार बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः। श्री हरि विष्णु का मंत्र भी बोल दिया, माँ लक्ष्मी का मंत्र भी बोल दिया। माँ लक्ष्मी का मंत्र एक बार फिर से बता रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। दोनों मंत्र आपको बोलते हैं। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है, आप नहीं बोल पाते हैं या भूल जाते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप ऐसे ही श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेंगे सच्ची श्रद्धा के साथ, क्योंकि भगवान हमेशा आपकी श्रद्धा देखते हैं। ध्यान करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो 2 कपूर आपके पास बचे हैं, उसमें से यह दोनों कपूर आपको जलाने हैं अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है, जिसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान गणेश का वास होता है। समस्त देवी देवताओं की दिशा मानी जाने वाली घर की ईशान कोण ही होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। यहाँ पर आपको दोनों कपूर जलाने हैं और मन ही माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपको मन ही मन कहना है उनसे कि मेरे घर में श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में रहिए, इस तरह से प्रार्थना कर लेना। और यह 2 कपूर घर के ईशान कोण में आपको जलाना है। यह उपाय अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। घर से निर्धनता भी दूर होती है, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि यहाँ पर आपने उपाय श्री हरि विष्णु के लिए किया है। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहीं पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती है। जब भी आप श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करेंगे, तुरंत आपसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, घर का जो ईशान कोण है, यहाँ पर आप कोई भी उपाय करते हैं तो अचानक से आपको धन लाभ होता है। तो जरूर से आप पूर्णिमा पर उपाय करिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा ऐसी पूर्णिमा है जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और साल में एक बार ही आती है। तो जरूर से इस बार इस उपाय को करें, क्योंकि शुक्रवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है। और प्रथम पूजनीय कौन है, भगवान गणेश। तो सबसे पहले एक दीपक भगवान गणपति के आगे जलाकर रखें सुबह के समय, और फिर उसके बाद आप जो भी उपाय करते हैं, अब देखेंगे कि आपका उपाय सफल होंगे, क्योंकि आपके उपाय में आपके जीवन में कोई भी अड़चन भगवान गणपति नहीं आने देंगे। और जब भी आप भगवान गणेश के सामने एक दीपक लगा देते हैं ना, तो वह हमेशा आपकी रक्षा करते हैं। और गणेश जी सबसे बुद्धिमान देवता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हर रास्ते पर, मतलब जीवन का जो भी रास्ता होगा जहां आपको लगे कि मैं बहुत कठिनाई में हूं, सच्ची श्रद्धा से सिर्फ एक दीपक भगवान गणेश के आगे लगा देना, और फिर देखना आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी दूर हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। आपको क्या करना है, आपको खीर बनानी है, ठीक है, और थोड़ी सी खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखनी है और चंद्रदेव से अपनी मनोकामना कहनी है, माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस दिन खीर बनाने का बहुत ज्यादा महत्व है। और इस दिन जो लोग खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगा देते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी माँ लक्ष्मी पूरा कर देती है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं, इस दिन चंद्रमा की जो किरणें होती है, उनसे अमृत की वर्षा होती है, और उन किरणों में जब खीर बनाकर रखते हैं और प्रसाद के
रूप में जब आप खाते हैं तो कभी भी बीमारियां आपको नहीं घेरती है। आपका जो स्वास्थ्य है वह हमेशा उत्तम रहता है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ इस दिन आप सफेद वस्तु का दान जरूर करें। तो चावल जो होता है यह भी सफेद होता है। चावल जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान कर देते हैं, ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना, एक एक चावल नहीं देखना है, लेकिन टूटे हुए चावलों का दान नहीं करते हैं तो सबूत चावलों का दान आपको करना है। यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। आपका धन जो है वह भी बढ़ता है। तो जरूर से उपाय को करें, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव।